आदित्य अपनी पत्नी को लेने मुंबई से दिल्ली जा रहा था। ट्रेन बीच में एक स्टेशन पर रुकी तो उसने देखा कि एक 80 साल की बूढ़ी औरत चने बेच रही है। उस दिन सर्दी भी बहुत ज्यादा थी और चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। आदित्य ट्रेन से नीचे उतरा, बूढ़ी औरत से चने के पैकेट का रेट पूछा तो उसने कहा कि 15 रुपए का एक पैकेट है। आदित्य ने 1500 रुपये उस बूढ़ी औरत को दिए और सारे पैकेट उससे ले लिए। आदित्य बूढ़ी औरत से बोला कि वापस अपने घर चली जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगी। बूढ़ी औरत ने मायूस होते हुए कहा, मैं शाम 6 बजे से पहले अपने घर नहीं जा सकती। यह सुनकर आदित्य हैरान हुआ। उसने पूछा, ऐसी क्या वजह है? जिस पर उसने कहा, मेरा बेटा मुझे मजबूर करता है कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक स्टेशन पर ही रहना। आदित्य को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई और उसके जालिम बेटे पर बड़ा गुस्सा उसे आ रहा था। आदित्य उस बूढ़ी औरत से उसके घर का पता पूछने लगा ताकि उसके घर जाकर उसके बेटे को कुछ कहे, लेकिन वह अपने बेटे के डर की वजह से घर का पता नहीं बता रही थी। फिर साथ खड़े हुए एक ठेले वाले ने आदित्य को उसके घर का पता बताया। जब आदित्य उसके घर पहुंचा तो अंदर का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांपकर रह गई थी, क्योंकि आदित्य एक सिविल इंजीनियर था और दिल्ली में उसे एक अस्पताल का मैप तैयार करना था। यह हॉस्पिटल रोड के किनारे एक अच्छी लोकेशन पर था। कुछ दिन उसका दिल्ली में ही रुकना हुआ था, जहां पर उसने पहली बार सानिया को देखा था। जिस जगह पर अस्पताल बन रहा था उसके सामने ही एक स्कूल था जहां पर सानिया पढ़ाने आती थी। फिर आदित्य ने किसी के द्वारा सानिया का फ़ोन नंबर लिया और यूं इन दोनों की बातचीत शुरू हो गई थी। आदित्य और सानिया स्वभाव और शौक दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। वह एक ऐसी लड़की थी जिसके साथ आदित्य ज़िंदगी गुजार सकता था और सानिया भी आदित्य को काफ़ी पसंद करती थी। लेकिन वह आदित्य को हमेशा यही कहती रही थी कि उसके माता पिता, खासकर उसके पिता, कभी भी उसको इस बात की अनुमति नहीं देंगे कि उसकी शादी दिल्ली से कहीं दूर किसी शहर में हो, क्योंकि मुंबई भी यहाँ से काफ़ी दूर है। इस बात की उसे अपने माता पिता से इजाज़त नहीं मिलेगी। और अगर सच पूछा जाए तो सानिया भी ये नहीं चाहती थी कि दिल्ली जैसे शहर को छोड़कर वह मुंबई में चली जाए। आदित्य ने सानिया से कहा, तुम क्या चाहती हो? वह यही कहने लगी कि आप मेरी खातिर यहाँ दिल्ली में ही शिफ्ट हो जाइए। सानिया की यह बात सुनकर आदित्य हैरान हुआ और उससे कहने लगा, ऐसा कैसे मुमकिन है? मेरी माँ इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। हमारा पूरा परिवार उधर मुंबई में ही है और मैं अपने परिवार को छोड़कर इधर कैसे शिफ्ट हो सकता हूँ? सानिया यह बात सुनकर मायूस हो गई और मायूस होकर बोली, तो फिर यह शादी भी नहीं हो पाएगी। आदित्य ने इस पर यही कहा कि मैं तुम्हारे पिता से बात करना चाहता हूँ, जिस पर सानिया ने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं बात करने का। मैं अपने पिता को अच्छी तरह से जानती हूँ, वह इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। खैर, बात करने में क्या हर्ज था? आदित्य के पास अच्छा रोजगार था। उसने सानिया के पिता प्रताप चौहान से बात की। उनसे यही कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ को आपके घर पर लाना चाहता हूँ। प्रताप चौहान यह सुनकर पहले तो गुस्सा हुए और गुस्से भरे अंदाज में कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी ही बेटी के रिश्ते के बारे में मुझसे बात कर रहे हो? जी तो कर रहा है कि तुम्हें इधर ही ज़मीन में गाड़ दूँ। आदित्य के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। डर के मारे आदित्य के चेहरे पर पसीने की हल्की बूंदें आ गई थी। सानिया ने उसे पहले नहीं बताया था कि उसके पिता रिटायर्ड फौजी हैं और काफ़ी कड़े स्वभाव के आदमी थे। इसके बाद आदित्य को उनसे आगे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी और वह चुपचाप वहाँ से वापस आने लगा। जैसे ही दरवाजे के पार गया तो पीछे से आवाज़ आई कि ठहरो। आदित्य वहीं अपनी जगह पर रुक गया। वह गुस्सैली आंखों से आदित्य की तरफ देख रहे थे। वह कहने लगे, कब अपनी माँ को हमारे घर भेज रहे हो? आदित्य ने डरते हुए कहा कि जब आप कहें। मैं अपनी माँ को आपके से मिलवाना चाहता हूँ। प्रताप चौहान ने कहा, ठीक है, अपनी माँ के साथ ही इधर आना। सानिया ने उसे फ़ोन किया और पूछने लगी कि पिताजी ने क्या कहा।
आदित्य ने कहा, तुम्हारे पिता की तरफ से मुझे ग्रीन सिग्नल तो मिल चुका है। उन्होंने यही कहा है कि अपनी माँ के साथ ही हमारे घर आना। फिर सानिया कहने लगी कि तुमने क्या पिताजी को ये बताया कि तुम्हारा घर कहाँ है? जिस पर आदित्य ने यही कहा कि ये बात तो मैंने अभी नहीं बताई। तो वह अपना सिर पीट रही थी और यही कहा, असली बात तो तुमने पिताजी को बताई ही नहीं। आदित्य ने सानिया को तसल्ली दी और कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पिता को मैं पसंद आ चुका हूँ। सानिया ने गुस्से से कहा कि यह गलतफहमी तुम अपने दिल से निकाल ही दो तो अच्छा है, ऐसे ही इतनी जल्दी किसी को पसंद नहीं करते। खैर, अब प्रार्थना करो कि काम हो जाए तुम्हारा। अगले दिन ही आदित्य ने अपनी माँ को अपने पास आने को कहा और माँ को जब उसने कॉल की और सारी बात बताई तो वह हैरान हुई और कहने लगी, आदित्य बेटा, ये क्या बात हुई? तू इतनी दूर शादी कर रहा है, पहले क्यों नहीं बताया? तो आदित्य ने अपनी माँ से यही कहा कि माँ, मुझे खुद नहीं पता था कि यहाँ आकर ही मुझे कोई लड़की पसंद आ जाएगी। खैर, माँ को ये सुनकर काफ़ी खुशी हुई थी और दूसरे ही दिन वह दिल्ली पहुँची। माँ आदित्य को देखकर बहुत खुश थी। फिर अपनी माँ के साथ आदित्य प्रताप चौहान के घर पहुँचा। आदित्य की माँ ने जब सानिया को देखा तो बहुत खुश हुई और प्रताप चौहान से यही कहने लगी कि भाई साहब, बस ऐसा ही समझिए कि बेटी सानिया एक घर से दूसरे घर जा रही है। मेरी कोई बेटी नहीं, इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई। सानिया की सूरत में मुझे अपनी बेटी मिल जाएगी और आपकी बेटी बहुत सुंदर है और बहुत संस्कार वाली भी है। बातें हो रही थी, बातों ही बातों में जैसे ही प्रताप चौहान को पता चला कि आदित्य की माँ मुंबई से आई हैं और आदित्य का घर भी मुंबई में ही है, तो उनका मूड ख़राब हो गया। आदित्य से यही कहने लगे, बेवकूफ़ आदमी, मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुंबई से आए हो? मैं तो तुम्हें यहीं का लोकल का ही समझ रहा था। आदित्य ने यही कहा कि सर, मुझे बात करने का मौका तक नहीं मिला, नहीं तो आपसे ये बात मैं क्यों छुपाता। आदित्य की माँ कभी प्रताप चौहान के चेहरे की तरफ देखती तो कभी अपने बेटे की तरफ। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर बड़े ही धीमे अंदाज से उन्होंने प्रताप चौहान से पूछा, भाई साहब, अब मैं इस रिश्ते के लिए हाँ ही समझूं? जिस पर प्रताप चौहान खामोश हो गए। फिर आदित्य की माँ से कहा, आप मुझे बार बार भाई कह रही हैं। आदित्य भी अच्छे परिवार से ही लगता है। अगर सच पूछिए तो मेरी ये इच्छा थी कि मेरी बेटी इसी शहर में रहे, लेकिन अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। मेरी तरफ से आप हाँ ही समझिए, अपनी तरफ से शादी की तैयारी शुरू कीजिए। यह सुनकर आदित्य बहुत खुश हुआ। माँ को लेकर वहाँ से जाने लगा तो प्रताप चौहान ने आदित्य से कहा कि तुम्हारी माँ यहाँ हमारे घर में ही रहेंगी, होटल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। आदित्य की माँ एक रात प्रताप चौहान के घर रुकी। उन्होंने प्रताप चौहान ने आदित्य की माँ की खूब आवभगत की। आदित्य सानिया से बात करना चाह रहा था। उसके पिता के सामने तो यह मुमकिन नहीं था। उसने अलग जाकर खुशी खुशी सानिया को फ़ोन किया और बताया कि तुम्हारे पिता तैयार हो चुके हैं। मैं नहीं कहता था कि उन्हें इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं होगी। यह सुनकर सानिया भी हैरान हुई और दिल ही दिल में वह बहुत खुश हुई भी। मुंबई से आदित्य की बारात सानिया को लेने दिल्ली आई। प्रताप चौहान और उसके रिश्तेदारों ने बारातियों का बहुत बढ़िया तरीके से वेलकम किया। क्यों ना करते, उनकी इकलौती बेटी की जो शादी थी, उनकी खूब सेवा पानी की। आदित्य सानिया को ब्याह कर मुंबई ले आया। शादी के कुछ समय बाद सानिया ने इस बात की इच्छा जताई और अपने पति से कहा कि वह यहाँ जॉब करना चाहती है। मैं वहाँ भी टीचिंग कर रही थी और यहाँ भी। अगर मुझे कोई कॉलेज या स्कूल मिल जाए तो मैं पढ़ाना चाहूँगी। सानिया की ये बात सुनकर आदित्य खामोश हो गया। सानिया हैरान थी कि वह क्यों चुप है, लेकिन उसने दोबारा आदित्य से बात की। आदित्य ने अपनी पत्नी से यही कहा कि माँ घर में अकेली होती हैं, मुझे माँ के लिए काफ़ी डर लगा रहता है। लेकिन सानिया ने यही कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं माँ का भी ख्याल रखूँगी। आदित्य यही कह रहा था
कि जब तुम घर में होगी ही नहीं तो कैसे ख्याल रख पाओगी। पति पत्नी में काफ़ी तकरार होती रही, लेकिन सानिया ने यह बात आदित्य से मनवा ही ली। उसने वहाँ भी एक स्कूल में टीचिंग करनी शुरू कर दी। आदित्य दिल ही दिल में सानिया पर नाराज़ था। वह यही सोच रहा था कि सानिया ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन उसने सानिया से इस बात को प्रकट नहीं किया, यही सोचते हुए कि कहीं वह नाराज़ ही ना हो जाए। लेकिन ये भी सच्चाई थी कि उसे अपनी माँ की तरफ से वह बहुत परेशान था। वह तो यही सोचे हुए था कि घर में बहू आएगी, उसकी माँ का अकेलापन दूर हो जाएगा। हालांकि शादी से पहले ही आदित्य ने अपनी माँ के लिए एक नौकरानी रखी हुई थी, लेकिन वह उसकी माँ का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखती थी, जिसकी वजह से आदित्य ने उसे नौकरानी को अब छुट्टी दे दी थी। लेकिन अब उसे किसी भी नौकरानी पर भरोसा नहीं था। अब उसको विश्वास था कि सानिया उसकी माँ का ख्याल रखेगी। लेकिन सानिया जॉब करने के लिए ज़िद कर रही थी। कुछ दिन तो वह जॉब करती रही, लेकिन एक दिन जैसे ही आदित्य घर वापस लौटा तो देखा कि उसकी माँ बेड से नीचे गिरी पड़ी थी। उनका ब्लड प्रेशर लो हुआ था और वह चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी होगी। वह अपनी माँ को इस हालत में देखकर परेशान हो उठा। उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। जल्दी से माँ को चेक किया तो वह बेहोशी की हालत में थी। अपने पड़ोस से किसी को आवाज़ दी तो पड़ोसियों ने आकर उसकी मदद की। उन्होंने माँ को अस्पताल भेजा कि आज उसे अपनी बीवी सानिया पर बहुत गुस्सा आया था, वह भी अपनी माँ की वजह से। सानिया घर आई तो उसे पता चला कि आदित्य की माँ की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। वह अपनी सास के लिए परेशान हुई और हॉस्पिटल गई तो आगे आदित्य गुस्से में खड़ा था। वह अपनी पत्नी सानिया से यही कहने लगा, ऐसा करता हूँ कि मैं ही जॉब छोड़ देता हूँ, घर में ही रह लेता हूँ, क्योंकि मेरी माँ बीमार है और माँ को मैं अकेले नहीं छोड़ सकता। सानिया कहने लगी, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आप क्यों जॉब छोड़ेंगे? जिस पर आदित्य ने चिल्लाकर कहा कि तुम मेरी किसी बात को नहीं मानती, तुम्हें तो अपनी जॉब प्यारी है, तो मैं ही अपनी जॉब छोड़कर घर में बैठ जाता हूँ। सानिया कहने लगी कि अच्छा, नाराज़ क्यों हो रहे हैं? माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं, हमें ऐसे हॉस्पिटल में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, घर जाकर बात करते हैं। आदित्य पत्नी से यही बोल रहा था कि बात करने को बाकी ही क्या रह चुका है। सानिया को भी अब गुस्सा आ चुका था। वह आदित्य से कहने लगी कि आपकी माँ है, माँ की सेवा करना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि मेरी। जिस पर आदित्य को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने सानिया को एक थप्पड़ दे मारा। सानिया मुंह पर हाथ रखकर अपनी जगह पर खड़ी रही और फिर चुपचाप हॉस्पिटल से वापस आ गई। सानिया के वापस चले जाने के बाद आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे गुस्से में सानिया से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। वह तो मेरी खातिर अपना शहर छोड़कर मेरे पास इधर आई है। मुझे गुस्से में ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, उसने अपने दोस्त से कहा कि तुम माँ का ख्याल रखो, मैं ज़रा सानिया के पास होकर आता हूँ। उसे मनाने के लिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन वह जैसे ही घर पहुँचा तो हैरान रह गया, क्योंकि सानिया घर पर थी ही नहीं। उसने देखा कि अलमारी से कुछ कपड़े निकले पड़े हैं। सानिया कपड़ों का बैग उठाकर चली गई। वह हैरान था कि इतनी जल्दी सानिया कहाँ जा सकती है। फिर वह रेलवे स्टेशन गया तो वहाँ भी वह नहीं मिली। उसने कई जगह, कई बस स्टेशन तक पता किया। उसे फ़ोन किया तो सानिया का नंबर लगातार बंद जा रहा था। अब वह पत्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। वह ये समझ चुका था कि सानिया वापस दिल्ली चली गई है, लेकिन अब वह अपने ससुर प्रताप चौहान से भी डर रहा था और डर के मारे उनसे पूछ नहीं पा रहा था कि सानिया वहाँ पहुँची या नहीं। वह जानता था कि जब प्रताप चौहान को इस बारे में पता चलेगा कि उसने सानिया पर हाथ उठाया, उससे लड़ाई की, तो वह भी काफ़ी गुस्सा होंगे। उसकी माँ हॉस्पिटल में बार बार आदित्य से पूछ रही थी कि सानिया बेटी कहाँ है, जिस पर वह खामोश था। फिर अपनी माँ को बताया कि वह नाराज़ होकर वापस दिल्ली चली गई है। उसकी माँ हैरान हुई, कहने लगी, क्यों चली गई? क्या कहा तुमने उसे? फिर नज़रें झुकाए उसने अपनी माँ को बताया कि गुस्से में मैंने सानिया पर हाथ उठाया था।
माँ बेड पर थी, लेकिन फिर भी उसने हाथ से इशारा किया और आदित्य को झुक जाने के लिए कहा। आदित्य अपनी माँ के सामने झुका तो माँ ने आदित्य के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और कहा कि मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो उठाया क्यों? जाओ उसे मना कर ले आओ। आदित्य हैरान था कि वह क्या करे। उसकी तो दिल्ली जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन अब अपनी माँ के जोर देने पर उसे जाना था। लेकिन जाने से पहले वह इस बात का पता लगाना चाहता था कि क्या सानिया दिल्ली पहुंची भी या नहीं। क्या सच में सानिया अपने पिता के घर वापस चली गई थी या फिर कहीं और? रेलवे स्टेशन पर वह बूढ़ी औरत कौन थी जिसके बारे में हमने कहानी की शुरुआत में पढ़ा है, जो चने बेच रही थी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग 18 फरवरी मंगलवार सुबह 9 बजे। हमारी दूसरी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के आखिर में एंड स्क्रीन पर क्लिक करें। और कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।